गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था। आज फिर से मैं प्रीपोजिशन के जो बचे हुए हैं उनके बारे में आपको समझाने चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं बिटवीन और एमंग। ये दो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और जनरली यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसको आप देखेंगे, बिटवीन और एमंग का यूज। बिटवीन और दूसरा होता है स्टूडेंट्स एमंग। स्टूडेंट्स, दोनों की मीनिंग सेम होती है। बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? के बीच में। और एमंग का मतलब भी होता है के बीच में। दोनों का स्टूडेंट्स मीनिंग एक है। अब डिफरेंस क्या है, या कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे आप यूज करेंगे, कैसे जानेंगे बिटवीन कहाँ लगाना है, एमंग कहाँ लगाना है, क्योंकि दोनों की मीनिंग तो सेम है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बिटवीन केवल दो के लिए लगाते हैं, केवल दो के लिए। याद रखेंगे, बिटवीन केवल दो के लिए आता है, दो के बीच के लिए आएगा बिटवीन आता है। और दो से अधिक अगर रहेंगे, दो से अधिक होते हैं, तब आप क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? तब आप एमंग लगाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में देखेंगे आप। सबसे पहले बिटवीन का देखेंगे। जैसे हमने कहा कि डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन राम एंड सीता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे इसमें दो ही व्यक्ति हैं। कौन कौन है? राम हैं और सीता हैं, दो हैं, तब हमने क्या लगा दिया? बिटवीन लगा दिया। मीनिंग क्या हो गया? इस आम को राम और सीता के बीच में बांटो, ये बन गया अब आपका। लेकिन दो से अधिक रहेंगे तो अब आप क्या स्टूडेंट्स लगाएंगे? एमंग लगाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैंने आगे बढ़ा दिया, डिवाइड दिस मैंगो एमंग राम सीता एंड मोहन। अब इसमें स्टूडेंट कितने हो गए? तीन हो गए। तीन हो गए तब आपका क्या आ गया? एमंग आ जाएगा। क्यों तीन हो गए? देखेंगे, राम हो गया, सीता हो गया और मोहन हो गए, तीन हो गया, इसलिए इनके लिए हमने क्या लगाया? एमंग। स्टूडेंट फिर ध्यान रखेंगे, बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है। एमंग का मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। बाकी एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। अब अगला प्रीपोजिशन स्टूडेंट लेते हैं, टिल और बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टिल का यूज आप कहाँ करेंगे, बाई का यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहली बात, टिल का बाई का यूज तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस में जैसे करते हैं, यानी सब्जेक्ट के लिए कर्ता के साथ में करते हैं। जैसे क्या होता है? द लेटर इज रिटन बाई मी। अब यहाँ पर मी कौन हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता के लिए आपने बाई लगाया। एक तो ये जनरल रूल होता है, इसको सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन एक और होता है बाई का यूज। बाई कहाँ के लगाते हैं? सबसे पहले बाई और टिल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बाई का अर्थ होता है समय के लिए, समय के लिए लगाया जाता है, तक की मीनिंग होती है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती? तक। और टिल की भी मीनिंग क्या होती? तक होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि बाई कहाँ लगाएं, टिल कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों की मीनिंग तो सेम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाई लगाते हैं निश्चित समय के लिए, आप क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। और अनिश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे? टिल लगाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, निश्चित समय के लिए बाई और अनिश्चित समय के लिए स्टूडेंट्स आप टिल लगाएंगे। जैसे कह सकते हैं आप एग्जाम्पल में बाई के, आई शैल रीच। रीच माने पहुंचना, रीच हियर बाई 2 PM। 2 PM। अब यहाँ पर 2 PM जो आया, ये क्या हो गया? एक निश्चित समय बता रहा है, 2 बजे तक कह रहा है, मैं यहाँ 2 बजे तक पहुँचूँगा, ये लिखा है। यहाँ पर 2 बजे क्या है? एक निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट टिल को लेते हैं। टिल कहाँ लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। आप इसी को लिख सकते हैं, आई शैल रीच हियर
टिल इवनिंग। अब यहाँ पर अनिश्चित समय हो गया, टिल इवनिंग, टिल 2 days। स्टूडेंट्स इस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं, इस प्रकार से इनको लगाते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से यूपी बोर्ड के सारे जो ग्रामर पोर्शन की चीज़ें हैं आपको मिल सकेंगी। थैंक्स।